ये दुनिया के काफ़ी बड़े सीरियल किलर्स में गिना जाने वाला नाम है, जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 500 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है। ये वो शख्स था जो सबसे पहले अपने शिकार को अपना दोस्त बनाता और दोस्त बनते ही उसे मौत की नींद सुला देता था। डॉक्टर हैरोल्ड शिफमैन को अगर कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होती तो शायद ही ये कभी पकड़ा जाता। ये दुनिया का एकमात्र डॉक्टर था जिसने अपनी क्लिनिक को जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए इस्तेमाल किया। आखिर क्यों डॉक्टर शिफमैन ने अपने ही पेशेंट को अपना शिकार बनाया और कैसे पुलिस डॉक्टर शिफमैन तक पहुंची, आइए जानते हैं ये सारी कहानी ट्रू अफेयर्स के माध्यम से। डॉक्टर हैरोल्ड शिफमैन इंग्लैंड में हाइड नामक एक छोटे से टाउन में अपना क्लिनिक चलाया करता था। यहाँ की कुल आबादी 30,000 के करीब थी। उसमें से करीब 2,500 से 3,000 लोग डॉक्टर शिफमैन के पेशेंट थे। वैसे तो डॉक्टर सभी तरह के मरीजों का इलाज करता था, मगर अपना शिकार वह उन्हें बनाता था जो उम्र में काफी बूढ़े हो चुके थे, जिनकी मौत पर किसी को शक भी ना हो। जिन मरीजों को मौत की नींद सुलाना होता, डॉक्टर ऐसे मरीजों को ज्यादा से ज्यादा टाइम देता था, वो भी उनके घर जाकर। वह उनके दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनसे बातें करता और उनको यह एहसास दिलाता कि बेशक ही वह अकेले हैं, लेकिन डॉक्टर शिफमैन उनके लिए हर समय मौजूद है। डॉक्टर शिफमैन ने इस हद तक उनका भरोसा जीत रखा था कि उन्होंने अपने घर की चाबियां भी उसको दे रखी थी। अपनी इसी खूबी की वजह से वो हाइड में काफी मशहूर हो चुका था, क्योंकि लोगों को लगता था कि डॉक्टर शिफमैन सिर्फ बातों के जरिए ही बूढ़ों का इलाज कर देता है। पर इस सब की आड़ में डॉक्टर शिफमैन ये पता लगा लेता था कि कौन किस वक्त अकेला होता है, किसके पास कितनी दौलत और कितनी जायदाद है, घर में कौन कौन आता है और रिश्तेदार कहाँ रहते हैं। जब डॉक्टर को मरीज के बारे में सब पता चल जाता और उसका काम पूरा हो जाता तो वह अपने पेशेंट को मेडिसिन का ओवरडोज देकर मार देता था। अब क्योंकि वो पेशेंट पहले ही 70 साल से ज्यादा के होते तो उनकी मौत पर किसी को शक भी नहीं होता था और कई सालों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। पकड़ा जाना तो दूर की बात, डॉक्टर पर किसी को शक भी नहीं हुआ, सिर्फ तब तक जब तक वह खुद गलती नहीं कर बैठा। डॉक्टर शिफमैन ने अपने करियर की शुरुआत हाइड से 70 किलोमीटर दूर पोंटीफ्रेक्ट नामक एक छोटे से कस्बे से की थी, जहां वह एक हॉस्पिटल में जॉब करता था। फिर 1974 में वो पोंटीफ्रेक्ट छोड़कर टोड मॉर्डन चला गया, जहां वह अब्राहम और मरोड मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर की पोजीशन पर लग गया। जहां जॉब के दौरान वह कुछ पेशेंट्स को पथिडीने नामक ड्रग की ज्यादा क्वांटिटी देते हुए पकड़ा गया। हालांकि पथिडीने है तो एक पेन किलर, लेकिन यह काफी हाई डोज मेडिसिन है जो डॉक्टर शिफमैन भी खुद नशे के रूप में लेता था और वह जानबूझकर अपने पेशेंट्स को यह मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता था। थोड़ी उनको देता जबकि ज्यादा मात्रा में खुद इस्तेमाल करता था, जबकि पेशेंट को यह थोड़ी मेडिसिन की भी जरूरत नहीं होती थी। इससे पेशेंट्स यह मेडिसिन लेने के बाद बहुत अच्छा महसूस करते, जबकि असल में उनको यह पता नहीं था कि वो नशा कर रहे हैं। यही वजह थी कि शिफमैन के पेशेंट ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। हालांकि पकड़े जाने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर शिफमैन को निकाल दिया और बात उसके लाइसेंस कैंसिल होने तक आ पहुंची। लेकिन शिफमैन ने 600 पाउंड का फाइन देकर खुद को रिहैब सेंटर में दाखिल करवा दिया, जिससे उसका लाइसेंस कैंसिल होने से बच गया। और रिहैब सेंटर में थोड़ा वक्त ही गुजारने के बाद जब सारे उसको भूल गए तो वह 1977 में दोबारा हाइड आ गया, जहाँ वो डोनी ब्रुक मेडिकल सेंटर में दोबारा से जनरल प्रैक्टिशनर लग गया। 1980 तक वो प्रैक्टिस करता रहा और इस बीच ना तो उसने नशा छोड़ा और ना ही अपने नए नए मरीजों को अपना दोस्त बनाकर उनकी हत्या करनी छोड़ी। लेकिन बाद में उसने अपना खुद का क्लिनिक खोला और शहर में दोबारा से काफी मशहूर हो गया। अगले कई सालों तक मामला ऐसे ही चलता रहा और किसी को भी डॉक्टर की इन हरकतों पर शक नहीं हुआ। पहली बार मार्च 1998 में डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड, जो कि शिफमैन के क्लिनिक के नज़दीक ही दूसरे हॉस्पिटल ब्रोक सर्जरी में जॉब करती थी, उन्होंने शिफमैन के पेशेंट्स के बीच ज़्यादा मरने के रेशो पर ध्यान दिया। उनका कहना था कि शिफमैन जो सिर्फ एक छोटी सी क्लिनिक चलाता है, पिछले 3 महीनों में उसके 16 पेशेंट्स मरे हैं, जबकि इसी पीरियड के दौरान ब्रुक सर्जरी, जिनके पास शिफमैन की क्लिनिक से 3 गुना ज़्यादा पेशेंट्स हैं, उनके पास सिर्फ 14 पेशेंट्स की मौत हुई है। यह शक तब यकीन में बदल गया जब यह पता चला कि डॉक्टर शिफमैन की 16 के 16 पेशेंट्स की मौत के बाद उनको दफनाया नहीं गया बल्कि जला दिया गया था। और जलने वाले सभी लोग क्रिश्चियन थे और ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग मरने के बाद अपने लोगों को दफनाते हैं, सिर्फ कुछ लोग ही जलाने का फैसला करते हैं। डॉक्टर लिंडा ने अपने शक के बलबूते डॉक्टर शिफमैन की शिकायत की और उसने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि डॉक्टर शिफमैन के इन 16 पेशेंट्स में ज़्यादातर बूढ़े लोग थे जो अपने घर में ही मरे हुए थे। और साथ में यह भी लिखा गया था कि इनमें से ज़्यादातर पेशेंट्स की मौत के वक्त डॉक्टर शिफमैन वहीं अकेले उनके घर में मौजूद था। डॉक्टर लिंडा का कहना था कि घर में होने वाली बीमारी से मौत ज़्यादातर बेड पर होती है, लेकिन डॉक्टर शिफमैन के पेशेंट्स की मौत अजीब तरीके से कुर्सी पर बैठे बैठे और अच्छे पहने हुए कपड़ों में हुई थी, जो कि किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था।
इस रिपोर्ट के बेसिस पर एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन पुलिस को डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला और कुछ टाइम के बाद यह इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। जब कोई मरीज मर जाता है तो डॉक्टर को एक फॉर्म बी भरना होता है। फॉर्म बी वो फॉर्म है जो मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर को साइन करना होता है, जिसमें वह मरीज के मरने का कारण लिखता है, और डॉक्टर शिपमैन भी वह फॉर्म खुद ही साइन करता था। लेकिन दिक्कत यह थी कि फॉर्म सी जो दूसरे डॉक्टर को साइन करना होता है, वह भी ज्यादातर केसेज में शिपमैन के दोस्त डॉक्टर्स या उन लोगों से साइन करवाया जाता जो उस पर शक नहीं करते थे। इस पर शिपमैन अपने पेशेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट में फर्जी इंफॉर्मेशन लिखकर उन्हें आराम से क्रिमिनेशन के लिए भेज देता था और किसी को कोई शक नहीं होता था। इसी प्रोसेस की वजह से कई डेथ्स की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई और यही वजह थी कि शिपमैन अपने सभी काले करतूतों को छिपाने में कामयाब रहा। इन्वेस्टिगेशन बंद होने के बाद शिपमैन ने 3 और लोगों को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन अब पकड़े जाने का वक्त दूर नहीं था। शिपमैन का आखिरी शिकार हाइट की फॉर्मर मेयर 81 ईयर्स की कैथलीन थी, जो 24 जून 1998 को अपने ही घर में मर गई थी। और यहाँ पर भी डॉक्टर शिपमैन ही वह आखिरी शख्स था जिसने कैथलीन को आखिरी बार जिंदा देखा था। उसने पहले केसेज की तरह डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया और उसमें मौत की वजह ओल्ड एज लिखी, मगर यहाँ से डॉक्टर शिपमैन की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। कैथलीन की बेटी एंजेला वुडरफ खुद एक वकील थी, जिनको अपनी मां की मौत पर तब शक हुआ जब उनको अपनी मां की एक वसीयत मिली जिसमें उन्होंने अपना घर डॉक्टर शिपमैन के नाम लिखा हुआ था। और ये देखकर एंजेला खुद शॉक हो गई। उनकी मां के 2 घर थे, जबकि वसीयत में सिर्फ एक घर का ही जिक्र था। इससे पता चलता है कि वह वसीयत किसी ऐसे शख्स ने लिखी है जिसको दूसरे घर के बारे में पता ही नहीं था, और अगर पता होता तो वो वह घर भी अपने नाम कर लेता। एंजेला का शक अब यकीन में बदल चुका था कि उसकी मां की मौत का जिम्मेवार सिर्फ एक इंसान है, और वो है डॉक्टर शिपमैन। एंजेला वुडरफ पुलिस के पास गई और ये सारी बात बताई, और अब पुलिस ने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कैथलीन की बॉडी को कब्र खोदकर बाहर निकाला गया और ऑटोप्सी के लिए भेजा गया, तो मालूम पड़ा कि उनकी बॉडी में डायमोर्फिन यानी कि हेरोइन की काफी ज्यादा ट्रेसेस पाए गए हैं। पुलिस ने जब डॉक्टर शिपमैन से पूछा तो उसका कहना था कि कैथलीन हेरोइन का नशा करती थी, और यह बात उसने उनका इलाज करने से पहले अपने कंप्यूटर में भी लिखी थी। डॉक्टर शिपमैन ने हाल ही में कंप्यूटराइज्ड मेडिकल जर्नल में एंट्रीज करना शुरू की थी, लेकिन उनको यह मालूम नहीं था कि उस एंट्री में उन्हें मौत से पहले की डेट तो डाल दी है, लेकिन कंप्यूटर में उस फाइल की लास्ट एडिट डेट ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। पुलिस ने जब उस कंप्यूटर में एंट्रीज की जांच की तो मालूम पड़ा कि शिपमैन ने एंट्री कैथलीन की डेथ के बाद डाली थी। सिर्फ यही एक सबूत शिपमैन को अरेस्ट करने के लिए काफ़ी नहीं था, इसलिए पुलिस ने और सबूत ढूंढने के लिए छानबीन शुरू की, और पुलिस को वो टाइपराइटर भी मिल गया जिसको इस्तेमाल करके झूठी वसीयत लिखी गई थी। इसका मालूम ऐसे पड़ा कि शिपमैन के टाइपराइटर में कुछ करैक्टर खराब थे, और ठीक वही करैक्टर कैथलीन की वसीयत में भी मिसिंग थे। 7 सितंबर 1998 को पुलिस ने हाइड के जाने माने डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन को अरेस्ट कर लिया, और पुलिस ने कैथलीन से पहले मरे हुए लोगों को भी इन्वेस्टिगेट किया जो कुछ समय पहले डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट थे लेकिन अब मर चुके थे। इन सारे केसेज में एक खास पैटर्न देखने को मिला, जिसमें पेशेंट को डायमोर्फिन का जानलेवा डोज दिया गया था। उनके डेथ सर्टिफिकेट में भी शिपमैन के साइन थे और मौत की वजह में ओल्ड एज लिखा हुआ था, और उनकी क्रिमिनेशन की सलाह भी शिपमैन ने दी थी ताकि जलने के बाद सारे सबूत मिट जाएं। इंक्वायरी टीम ने उन सब डॉक्यूमेंट, डेथ सर्टिफिकेट्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट किया जो शिपमैन ने हैंडल किए थे। इसके अलावा उन लोगों की फैमिली से भी पूछा गया जिनके रिलेटिव शिपमैन के पेशेंट थे, और इसके साथ साथ कुछ बॉडीज को वापस निकालकर उनका फोरेंसिक पोस्टमार्टम भी किया गया। इस दौरान खुलासा हुआ कि शिपमैन ने 1975 से लेकर अब पकड़े जाने तक टोटल 218 पेशेंट को अपना शिकार बनाया है। यह तो कंफर्म नंबर है, लेकिन कई केसेज में सबूत की कमी की वजह से उनको कंफर्म नहीं किया गया। कोर्ट ने इस खौफनाक जुर्म के लिए शिपमैन को सजाए मौत सुनाई, यानी वो जब तक जिंदा है तब तक जेल में ही रहेगा। साल 2004 में शिपमैन ने अपनी सेल की सलाखों से बेडशीट बांधकर खुद को फांसी दे दी, और इसकी मौत के बाद एक और खुलासा हुआ जो उसके एक जेल के साथी ने किया। उसने बताया कि शिपमैन ने 218 नहीं बल्कि 500 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया था, और यह बात शिपमैन ने खुद उसको बताई थी। पर शिपमैन ने इतने ज्यादा कत्ल क्यों किए, इसके बारे में आज तक पता नहीं लग पाया है।